सबसे पहले ये एडवांस डिस्क है, पूरा वास्तु पुरुष मंडल इससे बना हुआ है। इसमें एक ही पॉइंट है, देखें आप सभी, और एक ये भी है साइड, दोनों है। इस पॉइंट को हम वेस्ट में सेट करेंगे, जहाँ पे W4 और W5 की लाइन जाती है। एक तरफ वरुण देवता है, दूसरी तरफ पुष्ट। अभी जैसे बताया गया था कि वरुण देवता को सबसे ज्यादा दिखता है, 1000 आंखें हैं। तो जो जहाँ पे जो भी एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब है, हम यूनिवर्स को ये संकेत देना चाह रहे हैं, वहाँ पे वरुण देवता आसानी से सारे एनर्जी फील्ड को दे सकते हैं और हमें कर सकते हैं। उसके बराबर वाला फील्ड जो है वो पुष्ट है, जो हमारी डिजायर्स को फुलफिल करेगा, यानी जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान हमें मिलेगा। तो हम इसको यहाँ पे जैसे ये W4 और W5 है, इस एनर्जी फील्ड को सेट करते हैं, ठीक है। ये वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये सेट करने के बाद में हम ये डाउजर को पकड़ेंगे इस पोजीशन में, ज्ञान मुद्रा में, ये और ये, ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद में यूनिक इसमें डाउजर के लिए पहले कमांड सेट करना पड़ेगा आपको 21 टाइम्स। इसके 4 ही कमांड होते हैं, यस नो, यस के लिए अप डाउन, नो के लिए लेफ्ट राइट, पॉजिटिव के लिए क्लॉकवाइज, नेगेटिव के लिए एंटी क्लॉकवाइज। अब हम एक प्रे करेंगे यहाँ पे कि समस्त ब्रह्मांड की देवी शक्तियों इस भवन की अर्थ एनर्जी ढूंढने में मेरी मदद करो, और मेरी, अगर आप ना कर रहे हैं या क्लाइंट की जो भी समस्या है उनके समाधान का रास्ता मुझे दे। और उसके बाद में आपने डाउजिंग शुरू कर देंगे। अगर डाउजिंग आप अपनी कर रहे हैं तो अपनी कर रहे हैं, अगर डाउजिंग तो प्रॉपर सारे घर की कर देंगे तब तो कुछ नहीं करना आपने। और अगर कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम का समाधान चाहिए तो वो प्रॉब्लम भी रख लेते हैं, पेपर पर रख लेंगे। अब इसके बाद में ये प्रे करने के बाद में आप इसको पेंडुलम को यहाँ पे रखेंगे और ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही एंटी क्लॉकवाइज को स्कैन करना शुरू कर देगा नक्शे, और एक पॉइंट पे आके स्कैन करके पूरा रुक जाएगा, ठीक है। अब ये इस नक्शे को क्लॉकवाइज पूरे को स्कैन करेगा। अगर किसी प्रॉब्लम का समाधान पर्टिकुलर चाहिए तो वो लिख के उसको भी स्कैन कर लेंगे आप। फिर वो प्रॉब्लम अभी इस कंडीशन में पूरे घर की रेमेडी निकाल देता है, जहाँ पे भी तो वो अलग से नहीं पर्सन का नहीं, ये पूरे इसमें 2 ही ऑप्शन है। एक तो ये है कि कंप्लीट हाउस की रेमेडी चाहते हैं आप, या कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जिसका समाधान क्विकली चाहिए आपको, उसका आपने करना है। अगर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का करना है तो आप उसको भी डाउजिंग कर लेंगे, सिर्फ उसी से में जो इम्बैलेंस है वही रेमेडी निकलेगी, नहीं तो कंप्लीट हाउस का निकल जाएगी। किसी पेपर पे लिख लीजिए कि मुझे ये प्रॉब्लम यूनिक प्रॉब्लम है, या हम तो अपॉर्चुनिटी के नहीं, जैसे ये पहले तो डाउजिंग कर लिया, अभी तक जो मैंने बताया। अगर प्रॉब्लम का कोई पेपर रखा हुआ है तो मान लो जैसे मनी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे मनी के लिए वो कर लीजिए, इसको भी डाउजिंग करके वो रुक जाएगा वहाँ पे पूरा डाउज करके, फिर उसके बाद में यहाँ पे शुरू कर दीजिए। हाँ, अब ये लिस्ट आपकी बनी हुई है। अब इसमें आप क्या करेंगे, 1 नंबर से शुरू करेंगे अपनी डाउजिंग कि क्या यहाँ पर 1 नंबर देवता की जरूरत है। यस, कितना सेट लगेगा, 1 2 3 4 मना कर देंगे, मतलब 3 सेट लगेगा। यहाँ पे आप नोट कर लेंगे डिप्स के आगे 3 सेट।
फिर आप पता करेंगे स्टड लगेगा सर को, यस लगेगा। तो साइकिल ऑफ जो क्रिएशन है उसके हिसाब से शुरू हो जाएंगे। क्या एल्युमिनियम लगेगा? एल्युमिनियम लगेगा नहीं। एसएस लगेगा नहीं। कॉपर लगेगा। ब्रास लगेगा। 1 सेट लगेगा। 2 सेट लगेगा। 3 सेट लगेगा। ब्रास मेटल स्टड 2 सेट। स्प्रिंग लगेगा। ब्लैक लगेगा। ग्रीन लगेगा। रेड लगेगा। येलो लगेगा। 1 सेट लगेगा। 2 सेट लगेगा। 1 सेट येलो ये कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसी तरह से आगे सब सर ये चीज़ बेसिक बैलेंस के बाद ही करना है। लेकिन बेसिक नहीं बैलेंस करेगा नहीं, बेसिक बैलेंसिंग जैसे एंट्री का ट्रीटमेंट, टॉयलेट ट्रीटमेंट वो आपको करना पड़ेगा एक्चुअली। और ये मैं बता दूं कि जहाँ पे जिस पर्टिकुलर एनर्जी फील्ड पर टॉयलेट आ जाता है तो वहाँ पे वो एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। ये आप डाउजिंग करेंगे तो वहाँ पे ये डिस्क की डिमांड करेगा। तो जितना एरिया आपने कट किया है उस एरिया को छोड़ के उसके बाहर वाले एरिया में आपने डिस्क लगाना, वो एरिया बाहर चला जाएगा। जैसे बॉडी में कर्ज होते हैं तो कभी-कभी सब करेगा भी है पूरा टॉयलेट चला तो टॉयलेट में तो नहीं लगा सकते। आपने जैसे टॉयलेट ट्रीट किया है यहाँ से यहाँ वो तो कर लिया। ठीक है, इसी कोने पे लगा सकते हैं आप सस्ती के साथ बाथरूम आउटर साइड पे लगा एरिया में चलता जी बिल्कुल, कहीं पे भी डिप्स कहीं पे भी लगा सकते हो उसमें। देवता के नंबर, आपको देवता के नाम नहीं लेने हैं, नंबर उसका सीरियल कैसे रहेगा? उसका मैंने ये बनाया है ना, ये पूरा चार्ट है, इसका नंबर अच्छा, वो लिख के उसमें नंबर है वही लिखने हैं। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी नहीं नहीं हाँ। ठीक है, लेकिन वो अब डाउजिंग करने के बाद में जब नंबरिंग देखेंगे तो इससे मैच कर लेना। हाँ नहीं पर्टिकुलर लोकेशन कैसे हम लोग अपना घर में फाइंड करें? अभी सर सेकंड स्टेप पे आ रही है तो फर्स्ट स्टेप है, अभी तो डाउजिंग नहीं है, मैंने कंप्लीट थोड़ी कर दिया। वो पहले तो नंबर है उसमें लिखने हैं, उसके हिसाब से फिर हम लोग को डाउट। ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसमें सारा प्रोसीजर है। जैसे मतलब जो प्रैक्टिकल है वो नहीं है, वो नहीं, ये जो अभी आपका वर्किंग वाला जो शीट है ना उसके ऊपर वो नंबर लिखने पड़ेंगे फिर डाउट। हाँ 1 to 45 यहाँ पे नाम नहीं लिखना है। नाम नहीं लिखना। एट्रीब्यूट याद भी है तो उस समय के लिए भूल जाना है। हाँ नंबर से बराबर। आपको पता है कि जो है मेरे को मनी प्रॉब्लम है, ठीक है, आपका माइंड सेट हो जाएगा आकाश और अनिल तो लगेगा, ठीक है, और आकाश और अनिल की जरूरत ही नहीं, हो सकता है ब्रश ही ठीक ना हो, अरे जो एनर्जी है एयर से फायर में ही कन्वर्ट नहीं हो रही तो आकाश और अनिल क्या करेगा, उसको पहले तो एनर्जी कन्वर्ट होनी चाहिए ना। इसके लिए वो कंसेप्ट रखा है कि डाउजिंग ये है, इसी से ये पता लगेगा कि किस पेशेंट को कितनी डोज देंगे।